कोरोना के दूसरे चरण के प्रभाव से भारतीय उद्योग परिसंघ ने 1 करोड़ लोगों के बेरोजगार हो जाने का संकेत दिया है और इसी को लेकर देश के पक्ष विपक्ष के बीच कठोर भाषाओं का प्रयोग भी किया गया है, लेकिन यथार्थ में हम स्वीकार कर सकते हैं कि 20 से अधिक राज्यों के द्वारा आंशिक लॉकडाउन लगाने के कारण लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन हालात तेजी से सुधर भी रहे हैं। इसके लिए केवल केंद्र सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं है। संक्रमण की संख्या 4.5 लाख से घटकर 1.25 लाख प्रतिदिन व दिल्ली मुंबई में तो 1000 से नीचे आ गई है, जहां पहले संक्रमण की संख्या 30,000 तक पहुंच गई थी। सरकारें धीरे धीरे लॉकडाउन को विभिन्न चरणों में खोल रही हैं। इस महामारी का केंद्र व सभी राज्य सरकारें मिलजुल कर मुकाबला कर रही हैं। अभी हाल ही में IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग सूचकांक की जानकारी के अनुसार मई के दौरान PMI सूचकांक 50.8 अंक पर रहा, जो अप्रैल में 55.5 अंक पर था। 50 से नीचे सूचकांक गिरावट का स्पष्ट संकेत देता है। अर्थात मई में भी उत्पादन वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि अप्रैल के मुकाबले घटी अवश्य है, लेकिन यह नकारात्मक नहीं है। निसंदेह लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं, लेकिन पूर्व में अप्रैल मई 2020 की तरह ही औद्योगिक विकास दर अक्टूबर नवंबर में कोविड पूर्व स्तर पर आ गई थी और उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात तेजी से सुधरेंगे तथा आर्थिक विकास दर जैसे वर्ष 2020 की प्रथम तिमाही में घटकर नकारात्मक 24% हो गई थी, लेकिन जनवरी से मार्च 2021 में सुधर कर 1.6% सकारात्मक हो गई। इससे आकलन किया जा सकता है कि हालात सामान्य होने पर बेरोजगारी घटेगी और लोगों को पूरी क्षमता के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। किसी एक पक्ष या सरकार को दोष देना उचित नहीं है, सभी के मिले जुले प्रयासों से देश पुनः सामान्य स्थिति में लौट रहा है और महामारी पर विजय सुनिश्चित है। दूसरे चरण की घातक स्थिति के कारण मई के दौरान उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री व उत्पादन दोनों में गिरावट आई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सभी राज्यों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाने का कार्य किया है और उसी का परिणाम है कि बेरोजगारी बढ़ी है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में आता है। निसंदेह टीवी सेट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की बिक्री के दौरान 65% तक घटी है। स्मार्टफोन की बिक्री अप्रैल के मुकाबले 30% घटी है, क्योंकि इस माह के दौरान देश में अधिकांश ऑटो रिटेल स्टोर्स भी बंद रहे हैं। इसी के चलते उत्पादन में भी कटौती की गई है। यात्री कारों की बिक्री 1,03,000 वाहनों तक सीमित रही है, जो अप्रैल 2021 की 28,678 के मुकाबले लगभग 1/3 रही है। केवल 10 से 15% व्हाइट गुड्स की दुकानें खुली रही हैं, लेकिन इन दुकानों में खरीदारों की संख्या 5 से 6% रह गई थी। मई के दौरान भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड 118.8 मिलियन टन माल ढुलाई की है। इसी से यह संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था लॉकडाउन हटने के साथ तेजी के साथ विकास करेगी, लेकिन मई के अंत में पुनः व्हाइट कॉलर श्रमिकों की भर्ती शुरू हो गई है तथा जून के दौरान इसमें और अधिक गतिशीलता देखने को मिल सकती है।
मई के अंतिम सप्ताह में ही, जब अधिकांश राज्यों ने हालात में सुधार को देखते हुए लॉकडाउन में ढील पर विचार शुरू कर दिया था। स्टॉप। ऐसे रोजगारों के संदर्भ में 1.5 लाख भर्ती का निर्णय देश के औद्योगिक संस्थानों द्वारा किया गया है। स्टॉप। लिंक्डइन संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार मई के अंत में 2,05,000 नए रोजगारों के सृजन हेतु आवेदन मांगे गए हैं। स्टॉप। यह फिलहाल शुरुआत देश के मेट्रो शहरों में हुई है तथा मई के अंत में रोजगारों की संख्या भी गत वर्ष मई 2020 के मुकाबले 23% अधिक रही है। स्टॉप। जब देश में सर्वप्रथम लॉकडाउन सर्वत्र ही लागू किया गया था, लेकिन इस बार दूसरे चरण में पूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं किया गया था। स्टॉप। मई के दूसरे पखवाड़े के दौरान ही रोजगार सृजन की इच्छा में 250% वृद्धि इससे पूर्व पखवाड़े के मुकाबले देखने को मिली थी। स्टॉप। पैरा चेंज। मई के 2 सप्ताहों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के स्तर पर 60,000 नए रोजगारों का सृजन व्हाइट कॉलर श्रमिकों के संदर्भ में किया गया है। स्टॉप। गत 2 सप्ताहों के दौरान रोजगार नियोजन की इच्छा का मुख्य केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, वित्तीय सेवा व बीमा क्षेत्र की कंपनियों में रहा है। स्टॉप। इसके अलावा ब्रिक्स एवं मोर्टार क्षेत्र की विनिर्माण, FMCG तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यह कमजोरी यथावत देखने को मिली है, लेकिन अब देश के वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि जून के अंत में जब कोविड प्रभाव कम होने के साथ अर्थव्यवस्था पुनः खुलेगी तो आने वाले 2-3 माह की अवधि में देश का रोजगार परिदृश्य तेजी से सुधरेगा तथा बृहत्तर स्तर पर देश में रोजगार सृजन भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए संक्रमण को सावधानी के साथ बढ़ने से रोकना होगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी, BFSI, FMCG, विनिर्माण, विपणन व ऑटोमोबाइल में भी गतिशीलता आने की संभावना है। स्टॉप। देश में तेजी से कोयला उत्पादन, विद्युत उत्पादन में वृद्धि के साथ खपत में भी मजबूती देखने को मिल रही है। स्टॉप। वर्ष 2020 से 21 के दौरान ही EFO की जानकारी के अनुसार अर्थव्यवस्था में शुद्ध रोजगार सृजन 16.9 लाख से कम हुआ है, लेकिन वर्ष 2019 से 20 के मुकाबले बेहतर रहा है। स्टॉप। वर्ष 2019 से 20 में शुद्ध रोजगार सृजन 28.9 लाख घट गया था। स्टॉप। वर्ष 2020 से 21 में नए खाता धारकों की संख्या 94.5 लाख रही तथा NPC में 5.82 लाख जुड़े, अर्थात कुल 100.4 लाख जुड़े। यह संख्या 2019 से 20 की 102 लाख से कम है। स्टॉप। पैरा चेंज। सरकार ने एक नवीनतम आदेश द्वारा सुरक्षा से संबंधित 100 से अधिक उपकरणों के आयात पर रोक लगाने व घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत उत्पादन प्रोत्साहन की घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से घरेलू उत्पादन व रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। स्टॉप। देश में अक्टूबर 2020 से मई 2021 की अवधि में चीनी का उत्पादन 13% बढ़ा है। स्टॉप। यह भी यही संकेत देता है कि उत्पादन वृद्धि के साथ रोजगार के स्तर में इस उद्योग में कमी नहीं आई है। स्टॉप। अधिकांश रिटेल क्षेत्र की कंपनियों का व्यवसाय दूसरे चरण के दौरान अप्रैल-मई में प्रभावित हुआ है, लेकिन रिलायंस रिटेल, ट्रेंट जैसी कंपनियों ने
अपनी विस्तार योजनाओं पर कार्य जारी रखने की घोषणा की है। स्टॉप। यह भी सकारात्मक निर्णय कहा जा सकता है।